बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट का वज़ीर आला पंजाब के जो साबिक़ा इलेक्शन थे उसके ऊपर फ़ैसला आ चुका है। इतना कॉम्प्लिकेटेड फ़ैसला है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। मैंने अभी 8 सफ़हात पर मुश्तमिल जो शॉर्ट आर्डर था और उसके अलावा जो एक इख्तलाफ किया है एक जज साहब ने, वो सारा मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने उसको उर्दू तर्जमा करके पढ़ा और जो मुझे समझ आई है इस वक्त सूरत की, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, 371 अरकान मौजूद होते हैं पंजाब असम्बली के अंदर, और उसके लिए जब आप इलेक्शन करवाते हैं तो आपको 186 अरकान की मेजॉरिटी चाहिए होती है वज़ीर आला बनने के लिए। लेकिन अब हमने ये देखा है, लास्ट इलेक्शन में आपने देखा था कि हमजा शहबाज को 197 वोट पड़े थे। अब सूरत ये है कि 50 लोग जो मुनहरिफ थे उनको डी सीट कर दिया गया और वहाँ पे 17 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है। अब अदालत ने ये फ़ैसला दिया है कि हम नए इलेक्शन का हुक्म जारी नहीं कर सकते। हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर है, यानी कि जो उनका नोटिफिकेशन था हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के हवाले से, हम उसको भी कालादम करार नहीं दे सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया कि जितने भी मुनहरिफ अराकीन हैं वो जो वोट डालेंगे वो वोट शुमार नहीं होंगे। तो उसका इतलाक़ यहाँ पे भी होता है, और उस आर्डर की रोशनी में, सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर की रोशनी में, वो जो 25 अरकान हैं उनके वोटों को निकाल दिया जाए और उसके बाद जिसके भी वोट ज़्यादा होंगे वो वज़ीर आला बन जाएगा। अब यहाँ पे बड़ी अजीब सी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई है। ये इस फ़ैसले ने दोनों पार्टियों को बड़ा परेशान कर दिया है, क्योंकि अब नून लीग को ज़ाहिर सी बात है वो हुकूमत में है, उनको अपनी हुकूमत को स्टेबल करने के लिए, लोगों को दोबारा इकट्ठा करने के लिए, मेजॉरिटी बनाने के लिए एक अच्छी भली मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि तहरीक इंसाफ नून लीग से ज़्यादा परेशान है, और हमने सुना है कि परवेज़ इलाही सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस फ़ैसले के ख़िलाफ़। फ़ैसला ये है कि जो दोनों अरकान थे, जीतने वाले अरकान के वो 25 वोट निकालने के बाद जो भी अक्सरियत में है उसको वज़ीर आला बना दिया जाए। लेकिन आपको याद होगा कि उस इलेक्शन का परवेज़ इलाही ने बायकाट किया था और परवेज़ इलाही का एक वोट भी नहीं है। तो 197 वोटों में से जब 25 वोट निकालेंगे तो 172 वोट के साथ हमजा शहबाज फिर अक्सरियत के अंदर हैं। अच्छा, इसके अंदर एक आइन के आर्टिकल 134 का भी जिक्र किया गया है कि इसके मुताबिक जो है वो इलेक्शंस करवाए जाएँ। अब वो क्या चीज़ है 130 आइन का आर्टिकल 130/4? उसके अंदर ये है कि आपने इलेक्शन करवाना है, 186 लोगों की अक्सरियत जिसके पास होगी वो बन जाएगा वज़ीर आला। लेकिन अगर अक्सरियत नहीं पाएंगे तो दोबारा इलेक्शन होगा, और जो 2 लीडिंग कैंडिडेट्स हैं उनके दरमियान इलेक्शन होगा, और अगर वो इलेक्शन में जो भी जिसके भी वोट ज़्यादा होंगे वो वज़ीर आला बन जाएगा, और अगर दोनों के वोट बराबर होंगे तो उस वक्त तक इलेक्शन जारी रहेगा जब तक कि किसी एक के हक़ में फ़ैसला नहीं आ जाता। अब ये सारी की सारी सूरत हाल है, और इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि हमजा शहबाज को इस सारी अब मैटर ये है कि अगर तो परवेज़ इलाही एज़ ए स्पीकर इस सारे फ़ैसले की तशरीह करेंगे तो इसका नतीजा मुख्तलिफ आएगा, और अगर डिप्टी स्पीकर मज़ारी जो है वो इस फ़ैसले की तशरीह करेंगे तो उसका नतीजा कुछ और निकलेगा। लेकिन हाई कोर्ट ने बड़े वाज़िया इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं कि आप इसको प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो करें, और अगर किसी भी इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने या किसी और ने इसके अंदर कोई रखना डालने की कोशिश की तो उसके संगीन नताइज मुरतब होंगे। मेरी नज़र में मैं ये देख रहा हूँ कि ये मामला अभी डिले का शिकार होगा। इजलास बुलाया जाएगा, उसके बाद देखते हैं ये कब तक जाएगा, और लगता ये है क्योंकि इस वक्त तक अभी भी अगर जो मौजूदा लोग हैं उनको देखा जाए तो 25 वोट तहरीक इंसाफ के कम हुए हैं, नून लीग के नहीं। नून लीग के 5 लोग मुनहरिफ हैं लेकिन वो वोट नहीं डालते, वो वोट तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर कल ही राय शुमारी की जाए दोबारा तो तकरीबन 4 वोटों से हमजा शहबाज दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे। और अगर ये इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जो कि 17 जुलाई को हो रहा है 20 सीटों के ऊपर, उसके बाद इलेक्शन हुए तो ये खेल सारे का सारा तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल जाएगा। ये सारी सूरत हाल है। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सूरत हाल आपके सामने क्लियर हुई होगी। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।